नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मैनिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपका दोस्त मंगलेश्वर सिंह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, है ना। जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार जीडी बिल्कुल जानी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में शायद ऐसी वैकेंसियाँ आए जीडी में, है ना। तो कोशिश ये करें कि ये मौका आपसे चूके ना, ठीक है। चलिए दोस्तों, और सब बढ़िया। चलिए, हाँ, ठंड बढ़ रही है, ठंड का आनंद लीजिए, ठीक है। सुरक्षित रहिए, ऊनी वस्त्र पहनिए। चलिए आइए अपने क्वेश्चन, ये हमारा है सेट 7 है, ठीक है। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें। और ये जो है सेट 7 है, इससे पहले के जो वीडियो क्लासेस हुई है हमारी, जो विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं, ठीक है, तो वो एक बार हमारी वीडियो लिस्ट चेक करें। और हिंदी के साथ साथ अन्य विषय, है ना, उनकी भी क्लासेस हुई हैं। तो ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो इसका ज़रूर फ़ायदा लें आप, क्योंकि अन्य कोचिंग इसे, है ना, एक निश्चित फीस में आपको प्रदान करती हैं और ये हमारे द्वारा फ्री में है, ठीक है। इसका फ़ायदा लें और हमारा सहयोग करें, हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, आइए हम अपने क्वेश्चंस की ओर ध्यान देते हैं। वाह, क्या अच्छी लाइन लिखी है ना। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। क्या कहना क्या चाहते हैं? उड़ान तो भरना है ना। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, है ना। सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। वाह, क्या बात है ना। उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, है ना। क्या लिखा है? उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, खुद से लड़ना का मतलब है, खुद से लड़ने का मतलब जो ये है कि आप सुबह नींद नहीं खुल रही बिल्कुल, और आप बिल्कुल एकदम जबरदस्त गए, अपने मन को बोला नहीं तू साइड रुक, मैं अपना काम करूंगा, और बाथरूम में जाकर एकदम ठंडा ठंडा पानी मुंह पर मारे और बैठ गए आप टेबल पर। तो ये क्या हुआ? आप खुद से लड़ रहे हैं, है ना। आप मन को बता रहे हैं कि नहीं, मैं तेरे अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, तू मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। तो यहां पे हुआ आप खुद से लड़ते हैं, क्योंकि देखिए जो संघर्ष होता है ना, संघर्ष का रिजल्ट आता है, मैं व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं कि जिस दिन आपके संघर्ष का रिजल्ट आता है, वो दिन सारे दुखों को भुला देता है ना। आप रात को कितना जाग रहे हैं, कितना मेहनत करते हैं, आपको तब लगता है कि नहीं मैंने मेहनत की थी, है ना। तो कभी भी आलस में मत आइए, है ना। जी जान लगाकर संघर्ष कीजिए और परिणाम हमेशा आता है दोस्तों। ऐसा नहीं है, आप अगर दिल से मेहनत करें तो परिणाम आता है, और अगर किसी कारणवश अगर आप थोड़ा बहुत पीछे भी रह जा रहे हैं तो कभी निराश या हताश मत होइए। हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक उच्च विचार के साथ, हमेशा एक अच्छे गोल, एक अच्छे विजन के साथ आगे बढ़िए। आप निश्चित तौर पे सफल होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए दोस्तों, आइए अपने क्वेश्चंस की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य, क्या पूछ रहा है? इनमें क्या पूछ रहा है दोस्तों? त्रुटिपूर्ण वाक्य, है ना। भैया यार ये क्या हो गया सर, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। क्या बोला है? त्रुटिपूर्ण, क्या लिखा है ये? एक मिनट दोस्तों, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे? त्रुटिपूर्ण, है ना। कैसा वाक्य ढूंढना है? त्रुटिपूर्ण, ठीक है, त्रुटिपूर्ण ही बोला। हमें क्या करना है? इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है, त्रुटिपूर्ण जिसमें गलती है। कई रेलवे के कर्मचारी, क्या लिखा है पहला वाक्य? कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे, कोई त्रुटि नहीं। अब पूछा क्या है दोस्तों कि ये जो वाक्य है ना, क्या है ये जो वाक्य है, इसमें ये जो सेंटेंस है ना, ये जो वाक्य है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है त्रुटिपूर्ण या गलत है, ठीक है। गलत तो है, लेकिन कौन सा गलत है ये पहचानना है हमें, है ना। गलत तो है, ये क्वेश्चन नहीं दिया है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं, लेकिन आपको पहचानना है एक इनमें से त्रुटिपूर्ण वाक्य है, कौन सा है? कई रेलवे के कर्मचारी भी, कई रेलवे के कर्मचारी भी, है ना। तो वाक्य क्या होगा? रेलवे के कई कर्मचारी भी, है ना। तो त्रुटि किसमें है? इसमें, है ना।
इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे, है ना। तो कई रेलवे के कर्मचारी नहीं होगा दोस्तों, होगा रेलवे के कई कर्मचारी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। हाँ, इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है ना, त्रुटिपूर्ण वाक्य है, क्या है, त्रुटिपूर्ण वाक्य। क्वेश्चन पढ़िए इसमें, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, क्या, शुद्ध गाय, है ना, क्या, शुद्ध गाय, ठीक है, का घी मिलता है, कोई त्रुटि नहीं। क्या है, उसने लिखा था कि, क्या, उसने लिखा था कि, है ना, ध्यान से देखिए, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, कोई त्रुटि नहीं। अभी हम इसमें त्रुटि पहचानना है, ठीक है। तो उसने लिखा था, है ना, यहां पे देखिए दूसरी लाइन भी ऑप्शन में देखिए, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, शुद्ध गाय, गाय शुद्ध, जो कि क्या होना चाहिए, गाय का शुद्ध देसी घी, गाय का शुद्ध घी। तो कौन सा, ये ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, है ना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है ना, क्या करना है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है ना। शुद्ध वाक्य का क्या करना है दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कृपया करके खुले पैसे दें, क्या, कृपया करके खुले पैसे दें, है ना, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे दें, है ना, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। अब पूछा क्या है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा आ गया, कृपया करके, कृपया करके, कृपया करके खुले पैसे दें, ये नहीं होगा। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, है ना, खुले पैसे देने की क्या करें, कृपा करें, नहीं, है ना, कृपया खुले पैसे दें। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्या करना है, शुद्ध वाक्य, कौन सा वाक्य चुनना है, हमें शुद्ध वाक्य चुनना है, ठीक है। तो कौन सा होगा, है ना, ठीक है दोस्तों, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाँ, उसके मृत्यु दंड की सजा, है ना, उसके मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें, है ना। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक लाइन देखिएगा आप, यहां पर एक लाइन देखिएगा, कौन सी लाइन दिखाना है चाहता हूं मैं, हाँ, मृत्यु दंड, है ना, क्या है ये, मृत्यु दंड एक शब्द है, ठीक है, और दूसरी है की सजा, है ना, ये सजा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, मृत्यु दंड की सजा, है ना, आखिर में है तो दोनों सजा ही, ठीक है। तो अब इसमें क्या पढ़ना है, अशुद्धि क्या है, ठीक है दोस्तों, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है ना, अशुद्धि पहचानना, ये तो सही बात है, मृत्युदंड, तो ये गलत होगा, ठीक है। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, ये भी क्यों हुआ है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्या लिखा है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोई अशुद्धि नहीं, तो ये होगा, ठीक है। क्या अशुद्ध, हमें क्या अशुद्धि, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करना है हमें, जो अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। यहां पे देखिए संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, दंड, है ना, और दूसरी बात है विदेशी शब्द सजा, ये भी सही है, सजा, और फिर ये दंड और सजा समानार्थी शब्द है, तो ये वाक्य गलत होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना और बेफिक्र होना। तो क्या क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, क्या है दोस्तों, अक्ल पर पत्थर पड़ना उपयुक्त मुहावरे का जो है, अक्ल पर पत्थर पड़ना उपयुक्त मुहावरे का सही मतलब मीनिंग क्या होगी, है ना, मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात करना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना और बेफिक्र होना, है ना। तो मूर्ख बन जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, है ना, जैसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति को, है ना, अक्ल पर पत्थर हो गया, इसके पत्थर पड़ गया, तो उसका अर्थ क्या होगा, ठीक है, मूर्ख बन जाना, ये नहीं होगा, अपमानजनक बात करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है, बेफिक्र होना, ये भी नहीं होगा, कौन, ये, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की ओर देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है ना, क्या है, अक्ल का दुश्मन, काहे का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन, है ना दोस्तों, काहे का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन, है ना। अक्ल के दुश्मन मुहावरे का अर्थ है मित्र, महापंडित,
मित्र, महापंडित, महामूर्ख और शत्रु। तो क्वेश्चन क्या है, अक्ल का दुश्मन, ठीक है। तो मित्र, महापंडित, महामूर्ख और शत्रु, है ना। एक आप कहानी सुनते होंगे, कोई व्यक्ति किसी पेड़ पर बैठा हुआ है ना, यहाँ पर, और इसी डाली को काट रहा है यहाँ से बैठे बैठे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या शब्द होगा, अक्ल का दुश्मन, है ना, महामूर्ख, क्योंकि वो डाली कटने के बाद वो खुद नीचे आएगा, है ना, धड़ाम से, ठीक है। तो क्या है, अक्ल का दुश्मन, महामूर्ख, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान देंगे। आंखें नीची होना मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक है। सामने ना आना, शर्म से नजर ना मिलाना, है ना, ये क्या है, उपेक्षा करना, ठीक है ना, ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। आंख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ है, आंख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ है। सामने नहीं आना, शर्म से नजर न मिलाना, उपेक्षा करना। आंख नीची होना, जैसे आप घर में हैं, ठीक है, कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जो कि शायद आपको लग रहा है बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, तो आप सडनली होता है कि अपने रूम से बाहर नहीं निकलते, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं ना, परिवार वालों से मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने कुछ बड़ा गलत कर दिया। लाइक कि आपके घर वाले, है ना, किसी भी परिस्थिति में आपको बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कहीं किसी बड़े शहर में, ठीक है, आप बड़े शहर में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप वहाँ जाकर, है ना, मौज मस्ती कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बढ़िया सुट्टा उट्टा चल रहा है, ठीक है। तो फिर जब अचानक रिजल्ट वगैरह आता है, आपके पेरेंट्स देखते हैं आपके रिजल्ट, ठीक, तो फिर उस टाइम पे ये घटना आपके साथ हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, शर्म से नज़र ना मिला पाना, है ना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान देंगे। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा, ठीक है। निराश होना, क्या, निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना, है ना, कमर टूटना। हाँ देखिए उपरोक्त मुहावरा कमर टूटना, है ना, सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर किसी काम में आप असफल हो रहे हैं, ना, निराश हो जा रहे हैं उसके बाद, है ना, कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर मैं नहीं कर सकता, तो ये इसका जो मतलब होगा क्या होगा, कमर टूटना, है ना, निराश होना, ठीक है। आपको जब लगने लगता है एक टाइम के बाद कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, है ना, आई कांट डू, तो उसके बाद क्या होता है कि आप निराश हो जाते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, कमर टूटना, ठीक, निराश होना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान देंगे। हाँ, अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है, अतीत, अतीत मतलब होता है कि जो चीज़ें बीत गई है ना, चाहे वो, ठीक है, अतीत, अतीत का मतलब होता है कि बीता हुआ, है ना, अतीत, अतीत मतलब बीता हुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए अतीत का मतलब क्या होता है, अधिक, अतिरेक, विगत और आगत, है ना। तो क्या होगा बताइए, अधिक, अतिरेक, विगत या आगत। तो अतीत का जो बीता हुआ है इसका मतलब होगा विगत, है ना, इसका अतीत का समानार्थी शब्द कौन होगा, कौन सा होगा, विगत, ठीक है। अतीत का जो समानार्थी शब्द होगा, समानार्थ विगत, है ना, बीते हुए, जैसे बोलते हैं बीते विगत वर्षों में ये इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो विगत मतलब बीते हुए, अतीत की बात कर रहा है, ठीक, अतीत का समानार्थी शब्द हो गया विगत, ठीक है सर। ओके दोस्तों आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, है ना, उच्च, ठीक है, उच्च, टीला, श्रेष्ठ, बड़ा और उठा हुआ, है ना। तो हम जब उच्च शब्द की बात करें, किसकी, उच्च की, ठीक है, तो उच्च शब्द में हम श्रेष्ठ को भी मान लेते हैं ना, बड़ा, उठा हुआ, है ना, जबकि टीला का कोई संबंध नहीं है उच्च से, तो ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है। उच्च का समानार्थी नहीं है ना, टीला का और उच्च का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है, केसर, ठीक है, केसर, कदली, कश्मीरस, कुमकुम और जाफरान, है ना। क्या पूछा है, केसर का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए कुछ पंक्तियां हैं, कदली, सीप, भुजंग, है ना। चलिए बताइए, केसर का केसर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है ना। बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं, कदली, सीप, भुजंग, है ना,
देखो केसर जो होता है, केसर का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। केसर एक दोहा है, कदली सी भुजंग, है ना। तो वहाँ पे स्वाति नक्षत्र की जब बूंद की बात की जाती तो जब केले, तो कदली वहाँ पे एक शब्द यूज किया जाता है ना, कि कदली पर जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ती हैं तो कपूर बन जाता है, राइट। तो कदली का मतलब होता है केला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, कदली, है ना। अब इसने पूछा है शब्द नहीं है ना, समानार्थी शब्द नहीं है। तो केसर का समानार्थी शब्द ये भी है, ठीक, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी है इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, ये भी है, और जबकि ये नहीं है, ये केला के है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। निर्वात का समानार्थी शब्द नहीं है। भ्रम, विवाद रहित, बिना हवा वाला और बुराई, निर्वात, है ना, निर्वात, है ना, निर्वात। आप एक एक्सपेरिमेंट हमेशा करते होंगे अपने साइंस वगैरह में, चौथी पांचवीं के साइंस में है, कि जब एक मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, ये क्या जल रही है, मोमबत्ती, है ना, ये है आपकी मोमबत्ती जल रही है, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये मोमबत्ती जल रही है ना, ऐसे प्रकाश आ रहा है, ठीक है, मोमबत्ती जल रही है। अब क्या होगा कि, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, ये मोमबत्ती जल रही है। अब इसमें हम एक कफ लेते हैं ना, एक बड़ा सा विकर, है ना, ऐसे, है ना, ये हो गया सरफेस है, ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ पे इसको ढक दिए, है ना, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है वहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मोमबत्ती आपकी क्या होगी, बुझ जाएगी। क्या होगी दोस्तों, बुझ जाएगी। मोमबत्ती क्या होगी आपकी, बुझ जाएगी, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जब मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्यों बुझेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहा, वहाँ निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, ठीक है, मतलब वहाँ पे हवा नहीं है, ठीक है। जहाँ निर्वात क्या है, बिना हवा वाला स्थान, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, समझ में आए? आधुनिक, आधुनिक का विलोम क्या है, आधुनिक, है ना, बहुत मॉडर्न, है ना, मॉडर्न का विलोम, आधुनिक का विलोम क्या होगा, प्राचीन, ठीक है। आधुनिक का विलोम क्या है, प्राचीन। समीचीन, अर्वाचीन और समसामयिक। समसामयिक मतलब जो समय चल रहा है ना, और समाचीन, अर्वाचीन, है ना, और प्राचीन। तो आधुनिक का विलोम क्या होगा दोस्तों, आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन, ठीक है, प्राचीन। उदय, है ना, उदय शब्द का विलोम होगा, उदय, उदय शब्द का विलोम होगा, है ना। देखो एक शब्द हम सुनते हैं सूर्य उदय, है ना, सूर्य उदय, और एक सूर्य अस्त, ठीक है, दो शब्द सुनते हैं। तो उदय का विलोम क्या होगा, अस्त, है ना, उगता हुआ और डूबता हुआ, ठीक है ना, उदय उभरना, है ना, अस्त मतलब डूबना, ठीक है। लाल, बलिष्ठ, बलशाली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाँ, गाढ़ा शब्द, गाढ़ा शब्द का विलोम होगा, गाढ़ा का विलोम, गाढ़े शब्द का विलोम होगा। तो बताइए गाढ़े शब्द का विलोम क्या होगा, पतला, सुख, गड्ढा और ढीला। तो गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होगा, गाढ़ा जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। गाढ़े शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए बताइए, मैं देख रहा हूँ। गाढ़े का विलोम क्या होगा, तो बताइए। गाढ़े का विलोम होगा पतला, है ना, ठीक है दोस्तों, है ना। सुख का दुख, है ना, ढीला, मोटा, टाइट, है ना। अब आइए, अश्व का पर्यायवाची नहीं है ना। तरंग, घोटक, घोड़ा है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा, अश्व का पर्यायवाची नहीं है ना, नहीं है। पर्यायवाची, अब देखिए पर्यायवाची कौन सा है, ये पर्यायवाची इसलिए नहीं होगा, ये भी पर्यायवाची है, ये भी पर्यायवाची है, और ये क्या है, तरंग, ये सही हुआ, क्योंकि ये अश्व का पर्यायवाची है। तरंग मतलब होता है वेव्स, है ना, ठीक है, हाँ फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग, है ना, ठीक है। इसमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। अज्ञ, अनभिज्ञ, अनजान, है ना, मूर्ख, मूढ़, विज्ञ, ठीक है। इसमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए बताइए, मैं देख रहा हूँ। अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है, बताइए।
अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है, शब्द नहीं है, कौन सा होगा? विज्ञ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। ठीक, अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है ना? अमृत, कौन सा? अमृत, है ना? अमृत तो अनंत, अंशु, चमत्कार, प्रकाश, त्रिदश और पीयूष, है ना? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द है ना, अमृत का पर्यायवाची ढूंढना है हमें, कौन सा है? पीयूष होगा। ठीक है, चलिए आगे कोई ध्यान देते हैं। अमृत का पर्यायवाची पीयूष। ठीक है, एक ही वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अब बताइए। अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक और अधिकारिक, है ना? तो क्या होगा? आधिकारिक, है ना? शुद्ध वर्तनी क्या होगी? आधिकारिक। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को ध्यान देंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, अधीन, आधीन और अधीन, आधीन। तो कौन सा होगा दोस्तों? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। है ना, कौन सा होगा? बी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने जो भी विचार सुझाव हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम और ये परीक्षा मैनिया ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करें। ठीक है, और जो भी पूछना चाहते हैं आप वहाँ पर अपने विचार साझा करें। और क्लास की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें, हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।